Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajdeep sir, your math teacher, and today we are going to start a new chapter, next chapter, relation and function. This is chapter number second and part first, and आपका रिवाइज सिलेबस आ गया, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और रिवाइज सिलेबस जो आपका आया है उसमें आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो स्टूडेंट थोड़े से एग्ज़ाम स्टडी में पुअर होते हैं उनके लिए सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, उनके लिए स्ट्रेस कम आएगा और मार्क्स अच्छे बनेंगे, नो डाउट। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना, हायर स्टडी करोगे, तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप कर रहे हो और वो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आएंगे तो आप उनके लिए फर्स्ट टाइम फैमिलियर होंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, अगर आजकल वैसे इंटरनेट का एज है तो जो टॉपिक आपके मिसिंग है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी वेकेशन आए, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, वो स्किप टॉपिक भी आप जरूर स्टडी करना, ताकि जब आप हायर एजुकेशन करो तब, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दो जैसे आईआईटी नीट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। सो एज आई टोल्ड यू, आवर नेम ऑफ चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में से कहते हैं संबंध एवं फलन। चैप्टर का नाम तो ऐसे संबंध एंड फलन है, लेकिन इसमें आपको एक पहला टॉपिक पढ़ना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन से ही पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है हमारा ऑर्डर पेयर। इसको कहते हैं हम हिंदी में क्रमित युग्म। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है कि अगर मान लो एक कोई सेट है जिसमें कुछ बॉयज़ के नेम है, जैसे राम, श्याम, और बी यहाँ पे कोई सेट है जिसमें गर्ल्स के नेम है, जैसे अ, नीतू, पूजा, और रानी। ठीक है ना, ये है। और मैं चाहता हूँ कि क्लास में एक मॉनिटर बॉयज़ से और एक मॉनिटर गर्ल्स से बन जाए। तो यहाँ पे हम अगर ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी का मतलब होता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। तो इसमें आपको एक बड़ा सा सेट बनाना होता है। इसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि राम और नीतू मॉनिटर बन सकते हैं, यानी राम के साथ नीतू। ओके। एक पॉसिबिलिटी ये है कि राम के साथ पूजा मॉनिटर बन सकती है, राम पूजा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि राम के साथ रानी मॉनिटर बन सकती है, राम रानी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि श्याम के साथ नीतू मॉनिटर बन सकती है,
एक पॉसिबिलिटी ये है कि श्याम के साथ पूजा मॉनिटर बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि श्याम के साथ, लास्ट पॉसिबिलिटी है, रानी मॉनिटर बन सकती है। बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब ये जो एक बहुत ही बड़ा सेट देख रहे हो आप, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तिक गुणन। इसमें जो एलिमेंट्स देख रहे हो आप, ये जो एलिमेंट्स देख रहे हो ये वाले, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 जो एलिमेंट बने हैं इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इन्हीं का नेम क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर में है। ऑर्डर कैसे है? ऑर्डर ऐसे है कि ए तो था बॉयज़ के लिए, यानी फर्स्ट जो लेटर है वो बॉयज़ के लिए है, इसलिए जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर है ना उनमें फर्स्ट जो नेम आया है वो बॉयज़ के आया है। राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, ये सारे बॉयज़ के नेम है। ऑर्डर का बड़ा ही महत्व है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ऑर्डर की। अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता ना तो ही गर्ल्स के नेम पहले आते हैं, लेकिन ए पहले आ चुका है, बॉयज़ के नेम इसलिए पहले आएंगे। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये सब कुछ ऑर्डर में है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था सेट्स, उसमें हम इसको एलिमेंट्स बोल देते थे, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स थे, एलिमेंट्स थे। बट यहाँ पे क्या है? पेयर है, और पेयर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर है। जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम आएंगे, और जो सेकंड लेटर है उसके अकॉर्डिंग सेकंड नेम आएंगे। तो ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, और इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं थोड़े बहुत, फिर ज़्यादा समझ आएगा आपको। ओके, क्वेश्चन देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। अ, यहाँ पे जो ए जो सेट है ना, उसमें अगर एन ए यानी नंबर ऑफ ए एलिमेंट की बात करें तो वो कितने हैं? क्योंकि टू नेम है, इसमें टू ही नेम आएगा। और एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3 है। तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होएगी, यानी कि 6 होएगी। यानी कि अगर हमारे पास ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो उनके जो कार्तीय गुणनफल है या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं वो 6 बनेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर बने थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 जा 6। अगर यहाँ पे मान लो 10 होता है, यहाँ 20 होता, तो 10 20 का मल्टीप्लाई यानी कि 200 यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, अ, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि सिंपल से हिंदी है यहाँ पे। आपको एक सेट दे रखा है एक्स प्लस, एक ऑर्डर पेयर दे रखा है, सॉरी, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस टू इक्वल है 3 1 के। आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखा गया है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होएगा, और जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल होएगा। यानी कि एक्स प्लस वन 3 के इक्वल है और वाई माइनस टू 1 के इक्वल है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था खुश करने के लिए। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पी दे रखा है सेट, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, क्यू दे रखा है आर। तो उसने क्या है कि पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी आर दोज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्डर। जब पी क्रॉस क्यू आप निकालोगे तो उसमें
फर्स्ट जो लेटर आएंगे वो किसके आएंगे, पी एलिमेंट, पी सेट के, यानी कि ए बी सी, ए के साथ आर, बी के साथ आर, सी के साथ आर। लेकिन क्यू क्रॉस पी में जो फर्स्ट लेटर आएगा वो क्यू का आएगा, यानी कि आर आएगा, आर के साथ ए, आर के साथ बी, आर के साथ सी। तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, आपको एक ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 3,4 और सी दे रखा है आपको 4,5,6। आपको फाइंड करनी है चारों पार्ट्स। तो देखो, अगर कोई भी ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप है ना, ठीक है ना, पेशेंस के साथ छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस पूरे को एक साथ सॉल्व मत करना। आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी यूनियन सी निकाल लो, और इधर आपको ये पूरा पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस सी निकाल लो, ठीक है ना। और जब ये सारे पार्ट्स निकल जाएं छोटे छोटे, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाया था, इसमें ए क्रॉस बी करते हैं पहले तो, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मीन्स क्या है, फर्स्ट लेटर ए का और सेकंड लेटर बी का। तो तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, इसने निकाल भी रखा है ए क्रॉस बी, यहाँ से देख लेना। 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4। तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी। फिर आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं ए क्रॉस सी की। तो ए क्रॉस सी भी इसने निकाल रखा है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। यहाँ देख सकते हो आप, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे इन सिमिलर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। अब आपको क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है ऑल, बट रिपीट नहीं करने। तो इसमें देखो, कोई रिपीट हो रहा है क्या, 1,3 दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा, 1,4 आ रहा है, इसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। 2,3 नहीं आ रहा, 2,4 रिपीट हो रहा है, 3,3 रिपीट नहीं हो रहा, 3,4 रिपीट हो रहा है। तो आपको एलिमेंट कौन कौन से लिखने हैं, दिस 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 एंड दिस, यानी कि ये हमारे ऑर्डर पेयर आपको राइट करने हैं। तो बाकी के पार्ट भी ऐसे ही कर लेना। आप पेशेंस के साथ छोटे छोटे पार्ट पहले सॉल्व कर लो, फिर उनको मिक्स करके सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 4, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, आपको पी सेट दे रखा है 1 2, फॉर्म द सेट पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप पेशेंस के साथ छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करो। आप पहले पी क्रॉस पी निकालो। तो पी क्रॉस पी जो निकलेगा वो बेसिकली क्या होएगा, 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। अब इसके साथ जब थर्ड पी क्रॉस कराओगे, तो ये जो 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2 है ना, ये सारे एक बार तो आएंगे 1 के साथ। और ये जो 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2 में ये वापस से रिपीट होंगे 2 के साथ। ओके, तो ये बन गया पी क्रॉस पी क्रॉस पी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If R is the set of all real number, what do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? तो ये बेसिकली 12th क्लास का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसका 11th का रोल है, बट इतना नहीं है। तो आर क्रॉस जो आर जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है 2D सिस्टम को। जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे जो हमने 9th क्लास में किए थे, एक्स वाई एक्सिस के जो ग्राफ होते थे, वो होते थे आर क्रॉस आर की फॉर्म में। और यहाँ आप देख रहे हो आर क्रॉस आर, ये रिप्रेजेंट करता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को।
जो कि आप 11th क्लास में चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, उसमें पढ़ोगे आप। तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस हो रह जाती है। ये 3D ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए सिस्टम होता है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, आपको दे रखा है ऑलरेडी, ये बना के दे रखा है ए क्रॉस बी, उल्टा क्वेश्चन है, आपसे ए और बी पूछा है। तो आपको पता ही है ए क्रॉस बी में जो स्टार्टिंग के लेटर जो होंगे, एलिमेंट होंगे, वो किसके होंगे, ए सेट के होंगे। तो यहाँ पे देखो पी है और एम है, तो पी एम किसके एलिमेंट्स है, सेट ए के। जो बच गए वो किसके होंगे, वो होंगे बी के, क्यू एंड आर। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉरी रिपीट हो गया, ये अपने कर चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके ओवर होते हैं 2.1 के, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।